हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिहार बोर्ड की क्लास 12th फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट है 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑल चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ जो क्लास 12th फिजिक्स का है, ठीक है, जिसमें 70 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ जो आप लोग यदि घोर करके पी जाएंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलेगा। 2025 एग्जाम में 70 में 70 ना आया तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझ ही रहे हैं, एकदम यही क्वेश्चन रहेगा। केवल आप लोग को लास्ट तक बने रहना है, जुड़े रहना है। A to Z क्वेश्चन आंसर यही सब रहने वाला आप लोग को एग्जाम में। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन देगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है? तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होती है। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या करें? आवेश की बीमा होती है तो क्यू बराबर AT होता है ना, AT। तो आवेश की बीमा AT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, याद रखेंगे, आपको इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो संरक्षी होता है। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है? कूलॉम मीटर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि Q इंटू 2L होता है ना। तो Q का ऐसा ही मात्रक कूलॉम, L का मात्रक मीटर, 2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कूलॉम मीटर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलॉम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है कितना हो जाएगा? तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 36 पाई, ठीक है ना, गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। और ये जो होता है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कर रहा है कि एक बिंदु आवेश छोटका Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो एक बिंदु आवेश जो है छोटका Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, Q बटे R। वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तो केवल इसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा तो तीव्रता हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को ये V बराबर हो गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आप लोग को E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन ये होगा करेक्ट ए। आगे कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है C भी होता है ना। तो C क्या है? धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो C बराबर Q बटे V। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम बटा में वोल्ट, यानी कि कूलॉम अब वोल्ट की पावर -1 कूलॉम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे देखिए, बहुत ही टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले इतना को हम लोग निकाल लेंगे समांतर क्रम, ठीक है ना। फिर समांतर क्रम निकालने के बाद फिर ये जो बच जाएगा 3 पार्ट इसका मान आ जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को बी। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल, है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो 100 वोल्ट है ना, और संधारित्र की संचित ऊर्जा तो धारिता क्या हो जाएगी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 × 10⁻⁻4 फैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बहुत बहुत वीवीआई है। आगे कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए, तो इसका होता है ना बीबी रोय, इसका ट्रिक होता है बीबी रोय ऑफ ग्रेट, है ना। तो 0 1 2, तो हरे रंग है ना, 2 3 4, यहाँ ग्रीन आ गया 5 हरे, तो 5 हो जाएगा हरे रंग के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। आगे कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से
10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर 1500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। 10 × 10 × 15 बराबर 1500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम करेक्ट। आगे क्या करा है, एक विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। एक जो होता है विद्युत हीटर में किसका उपयोग होता है, कौन सा, तो नाइक्रोम का उपयोग होता है। किसका होता है मेरे डियर स्टूडेंट, नाइक्रोम का होता है, याद रखेंगे किसका मेरे प्यारे स्टूडेंट, नाइक्रोम का। अब देखिए 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट में के दोनों दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा। तो जो जितना कम वाट का होगा तो कम वाट वाला का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्या करें, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा, तो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मापी द्वारा किसका, तो विभवांतर का, ठीक है ना। और धारा मापी द्वारा आमीटर का, गैल्वेनोमीटर द्वारा, ठीक है ना, समझ गए एकदम एकदम। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। करा व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, ठीक है। अब आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे कह रहा है आप लोगों को डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और ये माइकल फैराडे ने इसका खोज किए थे। कौन किए थे, माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार यानी कि खोज किए थे। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, हाँ आगे कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर का चुंबकीय आघूर्ण द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान किया जाता है। टाउ वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एम बी वेक्टर, एम बी याद रखना है, एम बी क्या है, एम बी क्रॉस में। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या करा है, कह रहा है कि आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है ना। तो कुंडली के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा। तो वो हो जाएगा आप लोग को एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है 8 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, 8 बार पूछा गया। ये हो जाएगा √3 × r हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे क्या करा है कि चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश छोटका क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो छोटका क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एफ वेक्टर बराबर, एफ एम वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र का है, क्यू × वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए हो जाएगा। आगे क्या करा है, लोहा होता है, तो देखिए सबसे पहले तो लोहा दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको तीनों देगा, लोहा भी देगा, कोबाल्ट भी देगा और निकेल भी देगा। ये एकदम 100% फिक्स है कि तीनों हर साल पूछता है, कभी लोहा देगा, कभी कोबाल्ट, कभी निकेल। ये लौह चुंबकीय पदार्थ है तीनों के तीनों, लोहा कोबाल्ट निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। परमाणु संख्या इसका होता है 26, इसका 27, इसका 28, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, तो जब भी चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाइएगा तो दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होता है वो घट जाता है। आगे क्या करा है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ध्रुव पर होता है आप लोगों को, ध्रुव पर होता है 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर होता है आप लोगों को 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। आगे चलिए, निकेल क्या है, अभी मैं तुरंत बताऊँ लोहा कोबाल्ट निकेल के बारे में, लोहा कोबाल्ट निकेल के बारे में, तो लौह चुंबकीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर नति या नमन कोण, देखिए ध्रुवों पर कितना डिग्री आप लोग कमेंट करेंगे, अभी मैं तुरंत बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक। आगे करा लेंज का नियम पालन करता है। तो देखिए लेंज का नियम जो होता है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और लेंज के नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट
कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक का है या अन्योन्य प्रेरकत्व का है, उसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का है या अन्योन्य प्रेरकत्व का है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। हेनरी मात्रक है किसका, तो प्रेरकत्व का, या तो स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, हेनरी होता है, याद रखेंगे। स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, हेनरी होता है। आगे क्या कर रहा है सो देखिए, बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव में कराने जा रहा हूँ। वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में एकदम पूरा के पूरा देखने को मिलेगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है किसका, तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जब भी वोल्ट मीटर में कहेगा तो उच्च प्रतिरोध, याद रखेंगे। और गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में कहेगा तो निम्न प्रतिरोध। अगर वोल्ट मीटर के जगह पर ए मीटर देगा तो निम्न प्रतिरोध मारना है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर में तो उच्च प्रतिरोध, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि प्रतिबाधा होती है तो वो होता है √R² प्लस ω² इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो याद रखेंगे, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे कह रहा है कि प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक होता है तो ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तप्त तार ए मीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग मान को मापता है, यानी कि IRMS को मापता है, मूल औसत वर्ग मान को मापता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो यांत्रिक को या विद्युत में तो डायनमो, ठीक है ना। और कहेगा आप लोग को कि विद्युत से यांत्रिक तो मोटर, विद्युत से यांत्रिक कहेगा तो मोटर। और कहेगा कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज का ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है। बाद बाकी दुनिया में सबके सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन ध्वनि तरंग एकमात्र है जो अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है, तो देखिए विद्युत और चुंबक दोनों है, तो विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों में, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है, जो एक दूसरे पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो दोनों का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति मीटर, तो इसमें आप लोगों को मीटर प्रति सेकेंड ना हो, हाँ ऑप्शन यही होगा, ठीक है ना, यही होगा करेक्ट। आगे क्या करें, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, तो किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है जब कांच से हवा में प्रवेश करता है, तो क्रांतिक कोण सबसे कम कौन सा रंग का होता है, वही आप लोग को याद रखना है। तो बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, और विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है, और विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है। आगे कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है। आगे कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, तो 20 सेमी है, तो मेरे प्यारे से 100/20 है ना, 20/100। अब कह रहा है डायोप्टर में, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे कह रहा है कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15 और +5 है, तो -10 बचेगा, दोनों के कैलकुलेट कीजिए तो -10। अब -10 है ना, तो 100 में भाग कर दीजिए, फोकस दूरी निकालना है, तो 10 दाई के 100, तो -10 सेंटीमीटर आएगा, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या करा है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि अवतल लेंस, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है निकट दृष्टि दोष में, यानी कि अवतल लेंस लगाया जाएगा। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट
यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या करें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अगर आप लोग नली की लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। आगे करा कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होता है, तो वो होता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे 44 नंबर का एकदम परफेक्ट FO + FE याद रखेंगे, मॉड में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो भी है सो कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है किसको, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो है वह जो है ध्रुवन को पुष्टि करता है। आगे क्या करें, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m होता है। तब पतले प्रिज्म द्वारा कभी कभी म्यू की जगह पर n भी देता है, तो μ-1 × a, कभी कभी देगा n-1 × a दे देगा। ठीक, तो दोनों याद कर रखना है, n-1 का है या μ-1 का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो वो अनंत होती है। सीधे बात है, समांतर लगा दिया तो फिक्स है कि अनंत होगा, तो नहीं, ये भूल चूक होगा कि आप अनंत मारेंगे, शून्य हो जाएगा, शक्ति शून्य हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब होगा। आगे देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। आगे देखिए क्या करा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है, था दूरी के, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि यंग द्विछिद्रक प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, क्या होती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो अपरिवर्तित होती है। क्या होती है, अपरिवर्तित, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ एकदम गारंटी के साथ, एकदम 70 में 70 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, कौन सा है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। आप प्रथम नियम कहेगा तो आवेश संरक्षण, प्रथम नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना, इसको हम पार्श्व नियम भी कहते हैं, दूसरा नियम को। आगे कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो बीटा बराबर होता है d λ/d, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को d λ/d, ऑप्शन नंबर ए। 52 का हमारे प्यारे से जो एक ये है सभी का करेक्ट है। आगे करा ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू बराबर होता है मेरे प्यारे से tan IP होता है, क्या होता है, tan IP, तो कहाँ पर है, म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी में है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए डी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है किसी m द्रव्यमान q आवेश v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो h/√अंडर क्या हो जाएगा 2mv हो जाएगा, 2mv, तो नहीं मेरे प्यारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 54 का आप लोग बताइए, तो 54 का हो जाएगा आप लोगों को एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे करें कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, तो ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या जो होगी मेरे प्यारे से वो 10⁻20 होगी, क्या होगी, 10⁻20 होगी। आगे कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह जो है निर्भर करती है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग भी कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, दृश्य मतलब देखना, किसको देखने जाते हैं आप लोग, बानर को, तो बामर श्रेणी दृश्य भाग, ठीक है ना। आगे कह रहा है 1 AMU बराबर होती है, कितना होती है, तो 1 AMU बराबर होती है, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है 59 नंबर में, क्षय गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है या सेकेंड इनवर्स, क्षय गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या
सेकेंड इन्वर्स, ठीक है ना। याद रखेंगे 59 का आपका करेक्ट है। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है? तो वो होता है गामा किरण के लिए। गामा किरण सबसे अधिक भेदन क्षमता पाया जाता है गामा किरण में। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो TA बराबर, ठीक है ना, TA बराबर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 1/λ, 1/λ, ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा, बी। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, और मान लीजिए एक वो अर्धचालक है ना, एक अर्धचालक है, तो T1 से T2 तक ठंडा किए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जब भी अर्धचालक रहता है ना, तो अगर ठंडा कीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और गर्म कीजिएगा प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उल्टा है इसमें, अर्धचालक में उल्टा होता है चालक से। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में डोपित किया जाता है तो वर्ग 13 के, तो पी टाइप में वर्ग 13 के, तो बाल गंगाधर बोरॉन क्या हो जाएगा? 63 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। गैलियम भी हो जाएगा, बोरॉन भी हो जाएगा, एल्युमिनियम भी हो जाएगा, फास्फोरस नहीं होगा। अब ये दे दिया है सारणी, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारणी को देखेंगे कि इनपुट में दे दिया है ऑफ ऑफ ऑफ, एक को ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा, और दोनों अगर ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो दोनों अगर ऑफ है या दोनों ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। तो यह कौन सा श्रेणी है? तो 64 का आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर किए, किसी का नहीं है इसमें से। करें अगला, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाइएगा ना तो अर्धचालक में घटता है, उल्टा होता है अर्धचालक में। नॉर गेट, नॉर गेट के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये है और के ऊपर से ऐसे चढ़ गया तो नॉर हो जाता है। ये मान लिया जाए कि एंड है, क्या है? एंड, इसके ऊपर से ये चढ़ा दिए तो नैंड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो बनाना पड़ेगा 12 का, तो 12 का बना लीजिए। 2 से कीजिए तो सेसफल 0, 6 दूना 12, सेसफल यहाँ पर 0 है, फिर 2 से तो 3 दाम में सेसफल 0, फिर 2 से तो 1 1, फिर यहाँ पर 2 से तो 0 है ना, 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 0, यहाँ से ऊपर जाता है तो 1 1, फिर ऊपर 0, फिर 0 है, यानी कि 1 1 0 0 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को 67 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज मैं कराया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको हर सब्जेक्ट में 70 एकदम आ जाए, है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथ हो या इंग्लिश हो, सभी विषयों में आप लोगों को अगर 80% से 90% अगर लाना है मेरे डियर स्टूडेंट, तो याद रखेंगे आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ 100% का। वही मैं सब्जेक्टिव और वही ऑब्जेक्टिव दूंगा जो हैंड राइटिंग नोट्स है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट एकदम देखने को मिलेगा। अगर लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेंगे 82 29 84, है ना, 82 29 84 33 52, यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि लेना हो तो ही कॉन्टेक्ट करें, अन्यथा ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव परावर्तित होती है? तो वो तो रेडियो वेव भैया आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल से होता है। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉड्यूलन जो है मेरे डियर स्टूडेंट वो 3 प्रकार के होते हैं। आगे क्या करें, आज का लास्ट क्वेश्चन। आकाश तरंग यानी कि स्काई वेव का संचार आधारित है किस पर? तो आकाश का जो है तरंग संचार आधारित है, तो वो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि आयन मंडल द्वारा ही सभी चीज़ आदान प्रदान होता है। कौन सा मंडल द्वारा? आयन मंडल द्वारा। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट चैट में कमेंट करें। कोई भी दिक्कत है, सब्जेक्टिव में दिक्कत है कि ऑब्जेक्टिव में, कमेंट कीजिए। अगर PDF नोट्स लेना है आप लोगों को, जो आप लोग अगर आसानी से 80% से 90% ले आइएगा, ऑफलाइन क्लास करके भी, तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, या ऑनलाइन क्लास करके भी, तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम उतना आएगा ही आएगा। आप लोग PDF नोट जल्दी ले ले। 799 से अभी 499 हो चुका है। जल्दी जल्दी फटाफट ऑफर का ग्रहण करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री कंटेंट कहाँ से मिलता है वो सभी मैं जानकारी देता हूँ।
फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम पर आ जाना है आप लोगों को और सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च कर देना है? स्टडी सिलेबस। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को जो है ISC वाला में आइए, आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ें मिल जाएंगे आप लोगों को। वो इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, सब्जेक्टिव में है या ऑब्जेक्टिव में या किस विषय में है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट आप लोग सर्च करके आइए गूगल पर या क्रोम पर इतना स्टडी सिलेबस। ठीक है ना, आप लोग आइए फटाफट। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इतना पर जय हिंद, जय भारत।